हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, जैसे मैंने कार्ड्स खोले, थ्री ऑफ सोर्ड्स। किसका दिल टूटा है? कौन है जो इतना ज़्यादा इमोशनल है? आप है या आपके पार्टनर जिसका दिल टूटा है, या जिसको तकलीफ हो रही है, रिश्ता टूटने का डर सता रहा है? ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं इस वक्त। ओके, सो आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है, सभी का वेलकम है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी उम्र के आप हो सकते हैं, लड़का लड़की, आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर, उनके लिए आप देख सकते हैं। किसी भी राशि के लिए देख सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव है, मतलब सभी राशि वालों के लिए, और टाइमलेस भी है, तो कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। ओके, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि फाइनेंशियल सिचुएशन इन जुलाई 2027। ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। जो भी लोग करियर कर रहे हैं, जो भी लोग फाइनेंसिस को लेकर परेशान हैं, पैसे की दिक्कतें हैं, उनके लिए वो वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। उसके नीचे कमेंट करेगा, जो लोग कमेंट करते हैं, ताकि मैं जान सकता हूँ कि इस इंसान ने वीडियो देखा, कमेंट किया, तो नेक्स्ट लाइव सेशन में आपका सवाल सबसे पहले लिया जाएगा। ओके, सो उस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, फाइनेंशियल सिचुएशन का वीडियो है, उसके नीचे अगर आपका कमेंट होगा तो नेक्स्ट लाइव सेशन में आपको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। ओके, चलिए, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो हाय, हेलो, राधे राधे, ये सारे मैसेजेस प्लीज़ मत भेजिएगा, और कॉल्स भी मत कीजिएगा, ठीक है? फालतू वक्त नहीं होता है सब कुछ, और वॉइस मैसेजेस भी मत भेजिएगा। आपको इतना ही करना है कि मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए, उसके बाद आपको रिप्लाई मिलेगा, तो आप अपने बुक करिएगा आपको कैसा रीडिंग चाहिए, ठीक है? वॉइस मैसेजेस बहुत सारे, मैं वॉइस मैसेजेस हम किसी का नहीं सुन सकते, इतना टाइम नहीं होता कि आप कुछ भी लिखते रहे, ओके, वॉइस मैसेजेस भेजते रहे पर्सनल रीडिंग के ऊपर, वो नहीं सुना जाता, उतना टाइम नहीं होता आपके वॉइस मैसेजेस सुनते रहे। और थोड़े लोगों का आवाज़ भी क्लियर नहीं होता, कुछ समझ में भी नहीं आता, ठीक है? सो ऐसा ना करें। चले, गाइड करें प्लीज, शिव शक्ति गाइड करें। क्या है? वाओ, हेट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स और आपकी एनर्जी भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए खास रीडिंग है। नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन या फिर सेपरेशन में है आप लोग, कमिटेड, नॉन कमिटेड, देख सकते हैं। लाइक करेगा इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और 1111 टाइप करेगा, थैंक यू यूनिवर्स टाइप करेगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। हर्मिट की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। ओह, सो देयर इज 9 ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन बहुत ज़्यादा दिखाई देती है मुझे। वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि बहुत ज़्यादा है, या अगेन इट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि बहुत ज़्यादा है, और एक ही कार्ड लेंगे हम। चलो, द एस ऑफ वॉन्ड्स, देखा मैंने कहा ना, वॉन्ड्स की एनर्जी, फायर साइन बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ हम कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, इन दोनों के दरमियान वक्त आगे कैसा रहेगा, जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें वक्त कैसा रहेगा, चाहे आप साथ में हैं, साथ में नहीं हैं, कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में नहीं है, तब भी ये बताएगा कि नियर फ्यूचर, निकट भविष्य, ओके, नियर फ्यूचर में क्या होगा आप दोनों के रिश्ते में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सन, सूर्य देव आ गए, सन यानी कि सूर्य देव, ओ माय गॉड, चंद्र भी आ गए, क्या बात है। माँ बाप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में। ओके, माताजी, पिताजी आपके हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है, उनका इन्फ्लुएंस, उनकी वजह से। 6 ऑफ वॉन्ड्स, और एक ही कार्ड लेंगे हम, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखा मैंने कहा ना, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज। एक तो पर्सन आपके एक्शन मोड में नजर आता है, मतलब अभी तक अगर इस इंसान की तरफ से कोई हलचल नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं था, बस शांत बैठे थे, अभी नहीं बैठेंगे वो शांत। उनको एक ऐसा लग रहा है ना आपके पर्सन की, बहुत हो चुका, एक दूसरे से लड़ाई बहुत हो चुका, एक दूसरे से नाराज़गी बहुत हो चुका,
पहले तुम अभी मुझे ही कुछ करना है, ऐसी उनकी एनर्जी मुझे नजर आती है आपके पर्सन की। इस वक्त आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और हमिट का कार्ड मुझे ये कहता है ना कि इस इंसान को ये लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे कोई तो आकर बताओ। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं अभी आगे क्या करूं, इस रिश्ते में मैं क्या करूं, कोई तो मुझे बताओ। मतलब ये ऐसा हो सकता है ना कि डेफिनेटली भटक चुके हैं, या फिर इनको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ना समझ बनने की वो दिखावा कर रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड, ओके आई एम ब्लैंक, ऐसा वो फील कर रहे हैं, या वो दिखावा कर रहे हैं आपको कि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मतलब मुझे ये दिखाई देता है यहाँ पर कि अभी भी आपके पर्सन यही एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं कि आप कुछ करोगे, आप फिर से बातचीत शुरू करोगे, या आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप उनसे रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, उन तक पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं ये है, एक्सपेक्टेशंस आज भी आपके पर्सन की दिखाई देती है। क्योंकि ये कार्ड कहता है कि इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ लव, तो डेफिनेटली ये पर्सन खुद से ज्यादा प्यार करते हैं आपसे ना। वो खुद के बारे में, थोड़े लोग होते हैं खुद गर्ज, चाहे वो किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो, वो अपना फायदा देखते हैं, मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने ये इसको दिया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। ओके, मैंने उसको अगर 500 का तोहफा दिया तो वो मुझे कितने का तोहफा दे सकता है। तो थोड़े लोग कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़े लोग कहते हैं ना कि निस्वार्थ प्यार करते हैं। निस्वार्थ मतलब उसके पीछे कुछ है ही नहीं। ओके, सेल्फलेस मतलब खुद के बारे में ना सोचकर अपना सब कुछ दे देना, ऐसे भी लोग होते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की कि वो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पता नहीं क्यों। खुद का रिस्पेक्ट, खुद का आत्मसम्मान, खुद का स्टेटस, खुद का ये, खुद का कोई ना, कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन सबसे पहला कार्ड जो आया था वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक कम्युनिकेशन यहाँ पर बता रहा है मुझे, इस इंसान को आज भी आपसे ऑब्सेशन है, या आज भी इनको आपसे मिलने का मन करता है। दैट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड डेफिनेटली मुझे ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि जो फीलिंग्स आपके दिल में है, या जो आप सोचते हो कि ये पर्सन आकर मेरे से मिले, ये पर्सन आकर मेरे से बात करे, ये पर्सन अपनी दिल की बात रखे आपके सामने, क्या आज भी हो सकता है कि पहला प्यार था, या अभी तक रिश्ता ठीक था, कुछ टाइम से खराब है, या कुछ टाइम से बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, और आप आज जानना चाहते हो इनकी तरफ से कि वो खुद आकर आपसे बताएं, तो वो होगा। क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड आ चुका है कि डेफिनेटली एक तो आप इनसे कुछ पूछना चाहते हो जो कि होकर रहेगा, या फिर आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो भी होकर ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से आग लगी है बराबर की, क्योंकि वॉन्ट्स एनर्जी मैंने पहले कहा फायर साइन है, तो कुछ एक्शन होगा आप दोनों के बीच में, या फिर ऐसा होगा ना कि आप बात करते ही वो सब कुछ बताएंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जिस दिन आप सोचेंगे कि आज इसका कॉल आएगा, उसी दिन आएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा करीब हो। कम्युनिकेशन मतलब जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए खास करके ये एनर्जी आ रही है कि ये बातचीत होकर ही रहेगी, कुछ भी हो जाए बातचीत होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपसे दूरियां नहीं बना सकते, बिकॉज देर इज़ लव एंड अफेक्शन। ओके, देर इज़ ऑब्सेशन ऑल्सो, ऑब्सेस्ड लव। आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, या आपके बारे में अगर इस इंसान को कुछ पता चला ना कि आपका रिश्ता हो रहा है, या फिर आपको किसी ने प्रपोज किया, या कोई आपके बारे में वहाँ बात कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, सो मे बी इस पर्सन को कुछ पता चला है, कुछ देखा है इन्होंने आपके बारे में, और ऐसा कुछ सोचा है कि नहीं, अभी वो चुप रहने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि चुप रहना भी एक रिस्की होता है। क्योंकि आप जब कहते नहीं ना कुछ भी, तो आप ही नुकसान में चले जाते हो। आप आवाज़ नहीं उठाते, या दिल की बात आप नहीं कह सकते, तब कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान है। क्योंकि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अंदर ही अंदर, अरे मैंने ये क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं कोशिश की, तो ये यहाँ पर है। इनको ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश नहीं की तो क्या होगा, कल अगर आप चले जाओगे और इन्होंने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, तो फिर पछता कर क्या फ़ायदा। सो आज इनकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं आज भी कि अभी बहुत हो चुका, अभी मुझे चुप नहीं रहना है, बल्कि मुझे जाकर उससे खुद ही बात करनी होगी। वो नहीं आएगी मेरे से बात करने, वो नहीं आएगा अभी। ऐसा उनको लगता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आपसे एक्सपेक्टेशंस रखना कि आप आकर बात करोगे, ये हो नहीं सकता। ओके, सो दैट इज़ वन।
पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड देन देयर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कि आजकल आपको एक तो बुरे सपने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ घटना घटित हो रही है जहाँ पर आप लो फील कर रहे हो। मतलब काम किया, वहाँ पर एप्रिसिएशन नहीं, या आपने कुछ सोचा वो हुआ नहीं, मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक तो रिश्ता टूटने का जो गम है या जो टेंशन है, आप हर चीज़ में दिखा रहे हो, क्योंकि आप ना ही करियर पर फोकस कर पा रहे हो, ना अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, ना आप किसी चीज़ में दिलचस्पी दिखा रहे हो। एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन जो होता है ना, दिल तोड़कर रख दिया आपको इस रिश्ते ने, इस इंसान ने, वो आपकी तरफ से फीलिंग्स मुझे नज़र आती है, आपकी एनर्जी में वो नज़र आता है कि आप कोशिश तो रोज़ाना करते हो कि आज मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी, आज तो नहीं सोचूंगा, मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा, अपने परिवार के बारे में सोचूंगा, लेकिन रह रहकर फिर आप वही फेज़ में जाते हो और आपको लगता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन। आप कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है। कितने लोग हैं यहाँ पर मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली ये एनर्जी मुझे बता रही है कि भले दिन भर आप कोशिश करते हो इसके साथ उसके साथ बात करें, काम करें, ठीक है, बिजी रहने के, लेकिन रात में सो नहीं पा रहे हो, या रात में आजकल एक तो बुरे सपने आ रहे हैं क्योंकि दिन भर आप कुछ ना कुछ सोचते हो, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ सपनों में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो भी कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं, तो उनकी तरफ से आपको सपने आ रहे हैं कि वो बीमार हैं, वो ऐसा है, उनके साथ कुछ बुरा हुआ, ऐसे ज़्यादा नेगेटिव सपने आपको आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सपने। ओके, सो इस इंसान के दिल में मुझे लगता है आपके लिए मोहब्बत जो है वो कम नहीं हुई थी, बस फासले थे, या फिर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे थे, या फिर इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन आज की अगर एनर्जी में देखूँ तो डेफिनेटली जो पास्ट में हुआ उसे भुलाकर एक नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि घर के लोगों की एनर्जी आ रही है, आसपास के लोगों की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक वजह हो सकती है जिसके कारण आप दोनों का रिश्ता कमज़ोर पड़ा था, तो वो एनर्जी यहाँ पर सन मून कार्ड कह रहा है कि है फैमिली प्रॉब्लम्स है, शायद फैमिली को नहीं पसंद है अभी भी लव मैरिज या आपके साथ रिश्ता, आपके पार्टनर की फैमिली को या आपकी फैमिली को, कैसे भी ले सकते हैं, वाइस वर्सा। तो मुझे लगता है कि परिवार वाले बीच में आ रहे, ओके, कुछ आसपास के लोग भी आ रहे हैं जो जलस है, बहुत ज़्यादा होते हैं ना, थोड़े से नेबर्स ऐसे होते हैं कि अरे वो सामने वाली लड़की का रिश्ता हो रहा है अच्छे घर में, तो कुछ ना कुछ करके उसका तोड़ दिया रिश्ता, तो ऐसे भी होते हैं लोग, ओके, सो जेलस होते हैं। तो ये यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ और लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, ना ही आप बुरे हो ना आपके पार्टनर बुरे हैं, बुरा है वो वक्त। एंड देन देर इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये कार्ड मुझे ऐसा कहता है ना कि ये मनमानी करेंगे ज़रूर, मतलब भले ही वो आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन इनके दिल में जो है वो आपको मैं बता सकता हूँ, वो आपको बताएं ना बताएं, या आने वाले वक्त में बताएं, या फिर पास्ट में इन्होंने बताया था कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या है ना, आपको ये लगता है कि ठीक है प्यार है इतना तो कह दिया, या फिर मेरे से रिश्ता निभाएंगे वो भी कह दिया, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा है, असलियत में कुछ भी नहीं हो रहा है। असलियत में वो आपसे खफा रहते हैं, असलियत में देखा जाए तो आपको इग्नोर करते हैं, असलियत में देखा जाए तो रिप्लाई देने के लिए कितना टाइम लगाते हैं, और आप है कि इस रिश्ते को सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता मानते हैं। बाकी आपको किसी ने कॉल किया, मैसेज किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस इंसान ने अगर आपका कॉल इग्नोर किया, इसी इंसान ने आपके मैसेज को इग्नोर किया, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से ही घुटन महसूस होती है कि मैंने कुछ खो दिया या मेरा कुछ छीन गया, ऐसा आपको लगता है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो ये पर्सन आपको, ऐसा मैं अगर देखूँ तो इस रिश्ते में मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये रिश्ता टूटेगा या ये रिश्ता टूट गया है। आपकी सोच हो सकती है कि टूट गया, ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट है इतने महीनों से, कोई बात नहीं है, 4 महीने से 5 महीने से कोई बात नहीं। मैंने देखा है 1.5 साल के बाद रिश्ता जुड़ा है, 1.5 साल के बाद अच्छा खासा रिश्ता जुड़ा है। तो किसी के लिए जल्दी हो जाता है, किसी के लिए उनकी कुंडली में देखना होगा। कभी कभी हम टैरो रीडिंग से भी करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और कुछ कहती है, ठीक है। सो सब कुछ देखना होता है, इसलिए मैं कभी भी आपको कहता है कि आप डिटेल रीडिंग ले लो, पर्सनल रीडिंग ले लो, क्योंकि उससे आपको क्या होगा ना, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर। और जो 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं उसमें मुझे यही दिखाई देता है कि इस इंसान को एक डर अभी भी है,
हाँ, भले वो बता नहीं रहे हैं, इसमें भी वो बता नहीं रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन उनका इरादा तो है कि आगे आप दोनों मिलेंगे, आगे आप दोनों एक हो जाएँगे, आगे आप साथ में रहोगे या शादी होगी एंड व्हाटएवर। ये है यहाँ पर रोमांस या रोमांटिक फीलिंग्स मुझे दिखाई देती है। सो मुझे लगता है कि जून महीना जो है ना, मतलब ये जो महीना है, क्योंकि ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो जून महीने में हो रहा है। तो जून महीने से या जिस महीने में आप देखेंगे वहाँ से आप देख सकते हैं, तो टाइमलेस है। उस महीने से एनर्जी एक्टिवेट मुझे दिखाई देती है। बहुत से लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी में एक रिश्ता बचाने की उम्मीद उनको लगती है कि मुझे ये रिश्ता बचाना चाहिए, ये रिश्ता मुझे, इंसान को खुद ही सोचना होता है कि उसकी लाइफ में कितने रिश्ते हैं, किसके किसके साथ रिश्ते हैं। और कि कभी कभी हम उठने के बाद सोचते हैं ना कि ये मेरे से नाराज़ है, जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा भी कोई रिश्ता होता है, अरे ये मेरे से बात नहीं करता, ऐसा क्यों, वो मेरे से बात करना ही चाहिए, मतलब वो रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज इस व्यक्ति की फीलिंग्स में वो सोच रहे हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है वो अगर टूटेगा ना तो नुकसान उनका ही है, या फिर वो ही कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। सो आपके साथ जो रिश्ता है वो उनको इम्पोर्टेंट लगता है और उसे बचाने की वो कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके साथ जो रिश्ता है वो इनके लिए वैल्यूएबल है, अहम है, और उसे वो बचाने की कोशिश करेंगे। बचाने की यानी कि आपको अपने ज़िंदगी में लाने की वापस, या फिर आपका दिल जीतने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। सो मैंने कहा था एरीज लियो सजिटेरियस राशि आई है, उसके बाद जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ लीवो सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है, वर्गो कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कैंसर कर्क राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। कोई डिसीजन होगा, घबराइए मत। आपके पर्सन अगर अभी आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में या अभी वो आपको कांटेक्ट करेंगे ना, तो कोई डिसीजन आपको ज़रूर बताएंगे कि मैंने ऐसा सोचा है, तुम्हारा क्या कहना है, या मैंने ऐसा करने के लिए सोचा है। तो कुछ भी हो सकता है, ये मैरिज का हो सकता है, कोर्ट मैरिज का हो सकता है, लिव इन का हो सकता है, कहीं शिफ्ट होने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अचानक स्पॉन्टेनियस कोई डिसीजन हो सकता है, एक ऑफर भी आ सकती है इस पर्सन की तरफ से। अभी तक अगर चुप थे, कुछ नहीं बता रहे थे दिल की बात, तो एक ऑफ़र आ सकती है कि मैंने ऐसा सोचा है या मुझे ऐसा चाहिए, तुम्हारा क्या कहना है। तो ये यहाँ पर एक एनर्जी है। आने वाला वक्त, आने वाला महीना, आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई देता है। उसके साथ साथ हम कुछ लव मैसेजेस देखने की कोशिश करेंगे लव ऑरेकल से। ब्रोकन मिरर, ये पर्सन एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन वही फील कर रहे हैं जो आप चाहते हो। बहुत से लोग सवाल भी पूछते हैं लाइव सेशन में, क्या उसको अपनी गलती का एहसास होगा? ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं क्या मेरे पार्टनर को उसकी गलती का एहसास होगा? जब उसको लगेगा कि उसने कुछ गलत किया है तभी तो एहसास होगा ना। जब उसको लगेगा कि आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो एहसास क्यों होगा? ठीक है, सो हर किसी को एहसास नहीं होता है। सेल्फ लव, इट इज शोइंग अगेन सेल्फ लव। सो मुझे ये लगता है ना कि यहाँ पर आप अपने आप से प्यार करने लगे हो या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप खुद को जब खुद का ख्याल रखते हो तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत सारी पॉजिटिव हो जाती हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कि अभी तक पर्सन खुद के बारे में सोच रहे थे और आपको इग्नोर कर रहे थे, तो ये हो सकता है कि आपके बारे में सोचना भी शुरू कर दें। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस। देखिए यहाँ पर अवॉइडेंस का कार्ड हो सकता है कि ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर शर्मिंदा फील कर रहे हैं, किसी चीज़ की शर्म आ रही है, इनसे कुछ गलती हो गई, इन्होंने बहुत सारी बातें आपको सुनाई, बाद में पता चला कि आपकी कुछ गलती थी नहीं, तो शर्म के मारे छुपते हुए नजर आते हैं। तो है यहाँ पर उनको गिल्टी फील हो रहा है। जो भी आपके साथ उन्होंने किया, उनको लगता है कि वो मिस्टेक थी या फिर गलती थी, और अभी वो आपका सामना शायद नहीं कर सकते, इसलिए वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर उनको ही बात खाई जा रही। तो समझ लीजिएगा, अगर आपके पर्सन कम बात कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो वो अपनी गलती का एहसास उनको हो रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर आए। अपोजिट्स अट्रैक्ट, ये कार्ड मुझे डेफिनेटली ये कहने की कोशिश करता है कि आप दोनों अलग अलग कास्ट के हो सकते हो। ठीक है, अलग अलग ट्रेडिशन से बिलोंग करते हो, अलग अलग सिटी, रीति रिवाज दोनों की बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, लेकिन रिश्ता बहुत मजबूत है।
कभी कभी यही जो दूरियां हैं ना, बहुत ज़्यादा फासले दोनों के दरमियान है, कास्ट अलग, एज बहुत ज़्यादा डिफरेंस, दोनों दिखने में बहुत ज़्यादा अलग, स्किन टोन बहुत ज़्यादा अलग, सब कुछ अलग अलग है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको या आपके पार्टनर को इनसिक्योर बनाते हैं कि ये रिश्ता होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलर है ही नहीं, लेकिन एक दूसरे में प्यार है या एक दूसरे को समझना ये है इस रिश्ते में। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है ना, वो कहीं ना कहीं सिमिलर नहीं है। गाइडेंस हो सकता है कि पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या आप टैरो रीडिंग ले रहे हैं किसी से, और वो गाइडेंस के ऊपर आपको विश्वास है। ओके, हीलिंग भी यहाँ पर बता रहा है। और ड्रीम्स, यानी कि मैंने पहले ही कहा था कि सपने आ रहे हैं आपको या उनको, हो सकता है उनको आ रहे हैं आपके सपने, और वो डरे हुए हैं और इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। तो समथिंग इज हीलिंग, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ यहाँ पर चीज़ें आपकी फेवर में हो रही है या पॉजिटिव हो रही है, यही मुझे दिखाई देता है। स्टबन, हो सकता है कि इसके पहले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बॉसी थे, अपना चलाना, ईगो एटीट्यूड हो सकता है। ओके, आपके साथ कभी एडजस्ट नहीं किया या आपके साथ कभी इस इंसान ने आपको समझने की कोशिश नहीं की। ऑर्डर्स छोड़ना होता है ना, थोड़े से बॉसी हो सकते हैं, लेकिन क्या है ना, ये काम नहीं करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो सकती है। मतलब अगर आपसे कुछ हुआ है तो आप माफ़ी मांग कर इसे ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपके पर्सन की तरफ से गलती है तो वो माफ़ी मांग कर आपसे कोशिश करेंगे रिश्ता ठीक करने की। इन्फर्नो का कार्ड है और एक कार्ड लेंगे, ड्यूस। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में अच्छा वक्त तो नहीं है, बिल्कुल ख़राब वक्त है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये पर्सन इन दूरियों की वजह से फैड अप हो चुके हैं। आपसे दूर जाना इनको लगता है कि ये गलत था या गलती हो गई, या इस वक्त इनको ये रिश्ता ठीक करना सही लग रहा है। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो बार बार मुझे यही पॉइंट आउट कर रहा है कि इस इंसान को भले वो कह नहीं रहे, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, और वो एहसास उनको हो रहा है कि जब से आप आए हो अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। अभी हालात ख़राब हैं, अभी सिचुएशन ख़राब हो सकती है, आपकी वजह से, उनकी वजह से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में जो बहुत ब्यूटीफुल वक्त था उसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ऐसे में मुझे लगता है चांसेस बनते हैं कि पर्सन को ज़रूर ये लगेगा कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार वही देखा है कि इस इंसान को खुद लगने लगा है कि उनको ये रिश्ता चाहिए, और इस रिश्ते के लिए उनको कुछ एफर्ट्स डालने होंगे, तभी तो ये रिश्ता जुड़ेगा। ऐसे हवा में रिश्ता थोड़ी जुड़ेगा, उनको आगे आना ही पड़ेगा, आपके सामने आना ही होगा। आपको क्या लगता है कि फ़ोन पर कॉल आएगा, मैसेज आएगा, हो सकती है बात और सब कुछ ठीक हो सकता है? नहीं, ये चीज़ें जब तभी ठीक हो सकते हैं जब आप एक दूसरे से आमने सामने मिलेंगे और वहाँ पर गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे, तभी ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। क्योंकि इसमें प्यार दोनों तरफ से ख़त्म नहीं हो रहा है, ना ही वो मूव ऑन कर पा रहे हैं इस रिश्ते से। देखिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल भी है तब भी वही है, सिंगल दोनों है तब भी वही है। ओके, दोनों अगर शादीशुदा हस्बैंड वाइफ है तब भी यही एनर्जी कि ना ही आपके पार्टनर आपको भुला पा रहे हैं, ना आप। ऐसे में ये रिश्ता जुड़ेगा, या ऐसे में ये दोनों एक दूसरे के करीब आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके पार्टनर अभी तक हो सकता है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो ऑन ऑफ सिचुएशन दे रहे थे, या इसलिए वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, बिकॉज दैट इज टू ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन अभी जो कार्ड है, या अभी की एनर्जी, राइट नाउ की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर मुझे पास्ट की एनर्जी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देखना ही होगा। सो प्रेजेंट एनर्जी इज दिस पर्सन हैड डिसाइडेड टू कम टूवर्ड्स यू, आपके साथ, आपके सामने आकर कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये उनके एनर्जी में मुझे क्लियरली, मैंने कहा ना कि कॉम्प्रोमाइजिंग है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कार्ड यही कार्ड कहता है कि डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स यू बैक इन देयर लाइफ। सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को अगर ये आपके साथ मैच किया है। आने वाला एक हफ्ता, ठीक है, आने वाले 1 से 2 हफ्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं कुछ एक्शन होने के लिए। ठीक है, सो यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।